जन्माष्टमी एक बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है जिसको बड़े बच्चे बूढ़े सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो बस हमने भी इसको सेलिब्रेट करने का सोचा, जिसके लिए मैं यहाँ पे आ गई मंदिर के साथ सजावट करने। कुछ डेकोरेट करूँगी। जो मेरे कृष्ण कन्हैया है वो कुछ भी रहने नहीं देंगे, इसलिए हमें इतनी स्पेस में ही इसको कवर करना होगा। मैंने सारे भगवान को भी साइड किया है ताकि सेंटर स्पेस आज दूँ। आज वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल का दिन है तो हम उनको सेंटर स्पेस देंगे। तो चलो सभी भगवान को मैंने साइड किया है। अभी जो छोटे छोटे भगवान हैं उनको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम पूरा डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि किसको कहाँ प्लेस करना है। माता रानी। हाँ, मैंने रिंग बनाया जो कि फूल अभी यहाँ पे कम हो गए हैं, इसको मैं सही करूँगी। एंड ये पाटला जो यहाँ पे रखा ताकि सपोर्ट मिले, फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी देखते हो क्या करते हैं। मैंने कुछ ऐसा प्लेस किया। अब हम आसन पे बिछाएंगे कपड़े। यार ये सब काम जब शुरू करो ना तो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, पर जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब हमारे कल्चर की बात ही कुछ ऐसी है, मतलब सब कुछ इतना कलरफुल होता है, इतना ऐसा चमकीला चमकीला सा होता है कि सब चीज़ ऑटोमेटिक अच्छी लगने लग जाती है। जैसे कि पाटला जैसे ही रेड हुआ वैसे ही चार चांद लग गए। थोड़ा माहौल बनाने के लिए थोड़ा वो राधा वाला गेटअप लिया जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास वो कुमकुम वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी के लिए पूजा करना तो इतना काफ़ी है। बाकी हम शाम को देखते हैं क्या कर सकते हैं। खाने के लिए मैंने सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं, जैसे कि पानी, घी, शहद, दूध, दही, चंदन, फूल। और अब हम उनको थाल में नहलाएंगे। मेरा ट्राइपॉड भी आ रहा है। चलो फिर नहलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ अपनी कृष्ण लला को थाल में रखा और धीरे धीरे उनके सारे जो भी ज्वेलरी थी, कपड़े थे, वो सब कुछ अच्छे से प्यार से रिमूव करा। एंड देन उसके बाद से उनको हाथ में लिया, फिर थोड़ा सा पानी से शुरुआत किया कि हल्का हल्का पानी देना है। एंड देन फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है थाल में फूल रख लेते हैं, फूलों की बारिश। वो होता है ना, पहले के राजा महाराजा कैसे फूलों में नहाते थे, तो मैंने वही वाला सोचा। और अब देखो ये जेन्युइन मैं अपने दिल से जो मुझे निकल रहा है मैं वो कर रही हूँ। और मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी देखा कि कैसे क्या करना है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पूरा प्रोसेस नहीं पता है। 2 साल से मैं ऐसे सब कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने कृष्ण लला को दही से नहलाया एंड देन फिर वापस से उसको पानी से नहलाया। फिर उसके बाद से मैंने दूध से नहलाया और फिर पानी से नहलाया, फिर शहद से नहलाया एंड घी, मतलब जो भी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रखी थी वो हर चीज़ से मैंने उनको नहलाया। एंड और फिर पहले तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसा कर तो रही हूँ लेकिन कहीं वापस से बहुत चीज़ें ऑयली ना हो जाए। लाइक लास्ट ईयर जब मैंने उनको मतलब तैयार किया था तो मैंने सबका एक पंचामृत बनाया था और उसी से नहला दिया था। लाइक सब चीज़ें एक ही में मिला ली थी, दूध, दही, घी वगैरह वगैरह सब चीज़। लेकिन इस बार मैं पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें रख के उनको नहला रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसके बाद से मुझे इस पर सर्फ साबुन तो लगाना नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे ऑयली रहे और फिर बाद में ब्लैक पड़ जाए। क्योंकि पीतल में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पानी रहे या कुछ है तो वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं। पर जैसे ही मैंने चंदन घसा सब कुछ एकदम नॉर्मल और कितने चमक गए यार, मैं देख के शॉक्ड हो गई थी। फिर उसके बाद से मैंने इनको पहनाया कपड़े। ये सारे आउटफिट मम्मी लेकर के आई और मम्मी को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो उन्होंने कान्हा जी के लिए भी पिंक कलर की उनके कपड़े लेके आए। एंड मतलब बहुत ही अच्छे दिख रहे थे कान्हा जी। फिर मैंने कान में इनकी ज्वेलरी पहनाई और गले का हार पहनाया। उसके बाद लास्टली मुकुट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था कि साइज़ एक साइज़ अप हो गई थी, पर फिर भी सब कुछ तैयार करने के बाद हमारे प्यारे कृष्ण लला कुछ ऐसे दिख रहे थे। आप बताना ये कैसे लग रहा है। मुझे लगता है कैसे भी रूप में अच्छे लगते हैं, पर आज मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर दिन इनका था भाई, चमकना इनका पूरा हक है। फिर उसके बाद से इनको मैंने पालने में बिठाया, हल्का सा झूला झुलाया। बाकी पूरी पूजा तो जो भी करनी है वो हम रात में करेंगे। और कुछ इस तरह से मैंने की अपने जन्माष्टमी की साज सजावट। और आप बताना ज़रूर ये आपको सजावट कैसा लगा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें नहीं थी हमारे पास, तो हमें शॉप पे जाना था, लाइक प्रसाद खरीदना था, तुलसी माला और भी चीज़ें थी। तो बस मैंने इनको पकड़ा और हम निकल पड़े। और पहली बार मैं ऐसे पूरा सज धज के मैं जा रही हूँ कुछ लेने के लिए। मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को शिव भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, तो इस बात का मज़ा और भी ज़्यादा आ रहा था। और फिर मतलब इन्होंने गाना भी वैसा कुछ लगा लिया था जन्माष्टमी से रिलेटेड, तो पूरा माहौल ही बन गया था।
मेरे को सच में लग रहा था कि मैं सच में वृंदावन जा रही हूँ, वैसा वाला ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पहुँचे तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें थी कृष्ण जी को सजाने के लिए, मैं तो देख के शॉक्ड हो गई। भैया बस करो अब, इतना तो मतलब मन हो रहा था कि ये नहीं ये ले लूँ, ये नहीं ये ले लूँ, बहुत सी चीज़ें थी एंड मैं क्या दिखाऊँ, मैं वो भी कंफ्यूज हो गई थी। खैर मैं यहाँ लेने आई थी उनके लिए हार एंड तुलसी माला, वो लिया और थोड़ा सा वो वाइट चंदन लिया। उसके बाद मैंने सोचा शिव को तैयार करने के लिए कुछ लेते हैं, पर शिव कुछ पहनने वाला तो है नहीं, इसलिए फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। आप ये देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर कृष्ण है और हर साइज़ के अवेलेबल है, हर साइज़ का हर प्राइस में है। आप जैसा चाहो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हो, कोई भी इसे पीछे नहीं हट सकता। मैं घर पे आई, तैयार हुआ एंड थोड़ा बहुत वही तिलक का लगाया, तैयार किया हुआ, बस मैंने चंदन का टीका लगाया, जिसको देख के मेरे पतिदेव कह रहे हैं क्या पोतली है, क्या बन गई है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी फ़ोटो खींचो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, वीडियो को फ़ोटो चलेगा, गाना चलेगा तो फिर सारा कुछ फील आएगा। उन्होंने कहा चलो भाई जो कहो वैसा कर देते हैं। पहली बार इतनी शांति से उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह बनाए, जो कि आपने शॉर्ट्स में देखे ही होंगे, नहीं देखा तो जाके देख लो। एंड देन उसके बाद से फिर मैं घर पे आई तो मैंने सोचा कि चलो प्रसाद बना लेते हैं, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो फिर मैंने प्रसाद बनाया। प्रसाद में मैंने माखन और ये धनिया पाउडर, पंजीरी जो बोलते हैं धनिया पंजीरी, वो सोचा था, पर माखन नहीं बना पाई कि टाइम भी नहीं था एंड वो जल्दी मेरे से बनता भी नहीं है। तो फिर मैंने फिर पंजीरी सोचा और बाकी ऐसे ड्राई फ्रूट्स मेवा वो सारी चीज़ें तो प्रसाद में मैंने लगा रखी ही थी, तो वो सब भी सारा था। तो फटाफट से मैंने पंजीरी बनाई एंड थोड़ा बहुत सोचा कि एक वो एस्थेटिक लुक वाला वीडियो बनाती हूँ कि लाइक मैं ऐसा कुछ सज धज के मस्त सा पंजीरी बना रही हूँ, पर ये सारा एस्थेटिक फस्थेटिक मेरे से नहीं होता है भैया। तो मैंने धनिया लिया, भुना एंड देन उसको क्या बोलते प्लेट में निकाला। फिर उसके सोचा चलो शॉर्ट्स बनाऊंगी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से मतलब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, उसको भुना, धनिया पीसा, सब कुछ मिलाया और ये लो जी मेरा प्रसाद तैयार हो गया। अब मैं फटाफट से ऊपर गई, शिव सो के उठ चुका था, मैंने उसको रेडी किया। इस पॉइंट पे तो मैं डर गई थी, उसने पूरे माले से अपने गले को अटका लिया था एंड उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है पहनना ओढ़ना, तो बार बार बोल रहा था खोल खोल खोल। देख सकते हो इसकी नाटक कितनी बड़ी है। अच्छा सॉरी, क्या खोल दूं? मेरा कानूड़ो खोल। बांसुरी पकड़ने को महाराज तैयार ही नहीं थे, तो मैंने बोला जाओ कुकू को मार के आओ, तो बस फट से बांसुरी पकड़ ली। उसके बाद थोड़े बहुत मैंने रैंडम फोटो क्लिक किए और इसी बहाने फ़ोटोज़ भी क्लिक हो पाए। उसके बाद से आरती का टाइम हो गया था, तो बस हम लोग आरती करने के लिए पहुंच गए। सारा प्रसाद वगैरह मैंने लगा दिया एंड देन थोड़ा बहुत अभी टाइम था क्योंकि पापा और ये कहीं बाहर गए हुए थे, तो हमने तब तक गाने वाने लगाए, माहौल बनाने की कोशिश की। और आप देख सकते हो मेरा प्रसाद जो भी मैंने यहाँ पे मतलब घर पे तो मैंने एक ही चीज़ बनाई है, बाकी सब बाहर से ही लाया है। एंड फिर तुलसी माला पहनाए, गुलाब के फूल हार पहनाए और कमल का फूल, वो जो भी चीज़ें समझ में आ रही थी वैसे वैसा करके किया। उसके बाद से शिव आया यहाँ पे और शिव ने डांस करके माहौल को और भी अच्छा बना दिया। आप देख सकते हो महाराज जी कितने खुश हैं सारा कुछ निकालने के बाद, क्योंकि इनको कहना बनना ही नहीं है और मुझे ये बिल्कुल अच्छे से पता था। ये जो फर्स्ट ईयर मतलब जब ये था 6 महीने का तब वो गाना बना था, उसके बाद से आज तक ये नहीं बनाया। अल्लाह आज तक है तीसरा उसका होगा जन्माष्टमी उसकी लाइफ का एंड उसका हाल कुछ ऐसा है। तो बस महाराज जैसे खुश रहे, परेशान ना करे, बस उसी हिसाब से सब कुछ सके। और उसके बाद से फिर हमने बहुत सारे गाने लगाए, बहुत सारा डांस किया, मज़े किए, मस्ती की और फिर आरती की एंड सेलिब्रेट किया। तो घर पे तो मैंने कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक अलग वे में भी मतलब जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही धूमधाम से होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप लोग शेयर करो यार वीडियो को, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़े आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट दिखाओ गाइज। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। वैसे ये वीडियो जन्माष्टमी के काफ़ी बाद मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे को एडिटिंग का भी टाइम नहीं था और स्विगी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसके लिए मेरे को एडिटिंग में टाइम लग गया। खाने की तैयारी शुरू। ऐसे तो सबका व्रत है, इसलिए मुझे फलहार वो आलू वाली रेसिपी बनानी है जो हम व्रत में खाते हैं, तो फटाफट से बनाते हैं।